स्वागत करता हूं हमारे सुखराम जी मेहड़ा सर का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। सुखराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं देश के उन तमाम शहीदों को सत सत नमन करता हूं, जिनकी बदौलत, उनके अथक प्रयासों की बदौलत हम हमारे देश के अंदर हर वर्ष 2 राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। साथियों, इन 2 राष्ट्रीय पर्व को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है और विश्व पटल पर विश्व को एक संकेत, एक संदेश देने का हमारा उद्देश्य ये भी है कि भारत इतना बड़ा देश जो विभिन्न बोलियों में, अनेकों धर्मों में है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय पर्व ये दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। चाहे हमारी भाषा, चाहे हमारी बोली, चाहे हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए जब बात आएगी, जब हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए जब बात आएगी, तो हिंदुस्तान का हर नौजवान इस तिरंगे के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा, चाहे उसे अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना देना पड़े। साथियों, मैंने पिछले बार भी कहा था, इस बार भी एक छोटा सा संदेश दे रहा हूं कि एक वृक्ष को आग लग गई थी, तब किसी राहगीर ने वृक्ष पर बैठे पक्षियों से कहा था, आग लगी इस वृक्ष को, तुम क्यों जड़ों में पखेर वो, पंख तुम्हारे साथ उड़ चलो यहाँ से। तब उन पक्षियों ने उस वृक्ष के प्रेम में, उस वृक्ष के प्यार में कहा था कि फल खा इस वृक्ष के, गंदे किन्ने पात, अब यही हमारा धर्म, जल मरे इसी के साथ। साथियों, हमारे अंदर हमारे देश के प्रति, हमारे तिरंगे के प्रति, हमारी सेना के प्रति और हमारे संविधान के प्रति ये भावना होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थितियां आ जाए, हमारा देश, हमारा तिरंगा सर्वप्रथम था, सर्वप्रथम है, सबसे पहले था, सबसे पहले है। साथियों, आज मंच पर जो प्रस्तुतियां दी गई, सभी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक थी और ये संकेत दे रही थी कि ये आने वाले समय में ये बच्चे देश के बड़े मंचों पर नाम रोशन करेंगे। और सबसे शानदार प्रस्तुति जो रही वो ये थी कि हमें हर हाल में हमारा पर्यावरण, हमारे वृक्ष बचाने हैं। आने वाली पीढ़ी को हम अगर कुछ दे सकते हैं तो उसके लिए आज हम ये दे सकते हैं कि उसके लिए एक अच्छा वातावरण, अच्छा सांस लेने के लिए पर्यावरण छोड़ के जाएं। और इसके लिए हमें हमारी माता अमृता देवी के जो विचार हैं, उन्होंने जो प्राणों के लिए अपने बलिदान दिया, उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए। साथियों, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियां हमें पढ़नी चाहिए और देश के प्रति उनके जो विचार थे, उनका जो प्रेम था, उसको हमारे हृदय के अंदर भी ढालना चाहिए और उनके जैसा ही प्यार, प्रेम तिरंगे के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।